ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सालाना सिर्फ 8 लाख रुपए कमाने वाला परिवार हर साल 25 लाख रुपए की MBBS फीस आखिरकार कैसे भरेगा? दोस्तों, ये वो तीखा और गंभीर सवाल है जो इस वक्त देश के लाखों मेडिकल एस्पिरेंट्स और उनके माता पिता के जहन में कौंध रहा है। जब एक तरफ सरकार कहती है कि जिसकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम है और वो आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS कैटेगरी में आता है, तो वही छात्र प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की लाखों करोड़ों की फीस कैसे चुकाएगा? इसी बेहद संवेदनशील मुद्दे पर अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जिसने पूरे मेडिकल जगत और छात्रों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि प्राइवेट कॉलेज सरकारी जैसे नहीं हो सकते। अगले कुछ मिनट में हम इसी पूरी इनसाइड स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और अब उन गरीब और मिडिल क्लास छात्रों का क्या होगा जिनका सपना एक डॉक्टर बनना है? वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पूरा मामला आखिरकार है क्या। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई जिसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के भारी भरकम फीस स्ट्रक्चर को सही ठहराया गया था। याचिकाकर्ता का तर्क बहुत सीधा और दिल को छूने वाला था। उन्होंने कोर्ट के सामने सवाल रखा कि देश में EWS यानी इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए सालाना आय की सीमा 8 लाख रुपए तक तय की गई है। यानी 8 लाख से कम कमाने वाले छात्र को आप आर्थिक रूप से कमजोर मानकर रिजर्वेशन तो दे रहे हैं, लेकिन जब वही छात्र प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए जाता है तो वहां की सालाना फीस 19 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक होती है। अब आप खुद सोचिए, रिजर्वेशन मिलने का क्या फायदा जब इतनी भारी फीस के कारण एक योग्य EWS कैंडिडेट मेडिकल की पढ़ाई से दूर हो जाएगा? क्या यह उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? इस गंभीर दलील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस BV नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने जो कहा वो हर छात्र और पेरेंट्स के लिए समझना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया। जस्टिस रागनत्ना ने सुनवाई के दौरान बेहद व्यावहारिक बात कही। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि आप यह मांग नहीं कर सकते कि प्राइवेट शिक्षण संस्थान भी सरकारी संस्थानों जितनी फीस कम ले। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। कोर्ट ने समझाया कि सरकारी और प्राइवेट संस्थान बिल्कुल अलग अलग फाइनेंशियल मॉडल पर काम करते हैं। सरकारी कॉलेजों को सरकार से भारी अनुदान यानी कि सब्सिडी मिलती है, इसलिए वे बहुत कम फीस में पढ़ा पाते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेज खुद की फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट से चलते हैं, इसलिए हम प्राइवेट कॉलेजों को सरकारी बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते और दोनों की तुलना बिल्कुल भी की नहीं जा सकती। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर प्राइवेट कॉलेजों की फीस कम नहीं होगी तो जो छात्र इसे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके पास क्या रास्ता बचता है? क्या उनका डॉक्टर बनने का सपना यहीं टूट जाएगा? इस पर भी देश की सबसे बड़ी अदालत ने छात्रों को कुछ रास्ते और सुझाव दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जो छात्र प्राइवेट कॉलेजों की महंगी फीस भरने में असमर्थ हैं, वे सरकार और अन्य संस्थानों द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप्स, फीस सब्सिडी और एजुकेशनल लोन जैसी आर्थिक मदद का विकल्प चुन सकते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े एक बड़े कानूनी सवाल को भी भविष्य के लिए खुला रखा है। कोर्ट ने कहा है कि भले हम इस याचिका को खारिज कर रहे हैं, लेकिन कानून से जुड़े जो भी बड़े मुद्दे हैं जैसे कि EWS छात्रों के लिए फीस भरने की क्षमता का यह राष्ट्रीय मसला, उस पर भविष्य में विचार किया जाएगा। यानी फिलहाल के लिए तो प्राइवेट कॉलेजों का यह भारी भरकम फीस स्ट्रक्चर लागू रहेगा, लेकिन इस पर बहस अभी खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, कहानी का सार यही है कि कोर्ट ने कानून और व्यवहारिक अर्थशास्त्र के दायरे में रहकर अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज आज भी यही है कि एक आम और मिडिल क्लास परिवार के बच्चे के लिए सरकारी सीट न मिलने पर प्राइवेट से MBBS करना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। क्या यह स्कॉलरशिप और लोन के भरोसे इतने बड़े संकट को हल किया जा सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर सरकार और पूरे सिस्टम को गहराई से सोचने की जरूरत है। आपको क्या लगता है? क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस पर सरकारी कंट्रोल या कैंपिंग होनी चाहिए, या फिर कोर्ट का यह तर्क बिल्कुल सही है कि प्राइवेट और सरकारी की तुलना नहीं हो सकती? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के इस स्पेशल वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।